अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, DNN न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट रहमान यूसुफ और हम इस वक्त मौजूद हैं सियालकोट का तरीही किला है। और इस वक्त मेरे कब में आप देख सकते हैं कि पीछे इस टावर को आग लगी हुई है। इस वक्त इन्होंने 1122 को कॉल कर दी है। कुछ ही देर में 1122 की टीमें जो हैं वो इधर पहुँच जाएंगी और उसके बाद इस आग को बुझाने की कोशिश की जाएगी। आग बुझाने के लिए जो है वो पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है। फायर फाइटर पहुँचे हैं अभी। ये आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव मनाजिर के 1122 की जो टीमें हैं वो इस वक्त आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे कि इस वक्त ये पीछे इन जंगल को भी आग लगी हुई है। जो टावर के साथ साथ जितनी चीज़ें थी उन सबको आग लग रही है। 1122 ने रिस्पॉन्ड किया इधर और वो इस वक्त इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। ये हादसे की इत्तला आपको कब मिली? ये हमें तकरीबन कोई आधा घंटा पहले इतला मिली है, तो फिर हमने उसी टाइम रिस्पांस किया है। हमारा मोबाइल पे ही कॉल जाती है तो उसके साथ ही हमने मूव करना होता है। तो विदिन 10 मिनट हम लोकेशन पे पहुंच गए थे और आग लगी हुई थी, लेकिन हमने बहुत जल्दी रिस्पांस किया है। अपना जो हमारा तरीक़ाकार है आग बुझाने का वो देखा है, और हमने ये भी देखना होता है कि ये आग कैसे बुझेगी, पानी से या किसी और तरह से। तो हमने देखा है कि ये पानी से ही बुझने वाली आग है, तो हमने हौज़ लेआउट किया और प्रॉपर जिस तरह हमें सिखाया गया है हमारे DG साहब की तरफ से और महकमे की तरफ से, तो हमने उसे काम किया और तकरीबन 10 मिनट के अंदर अंदर आग पे काबू पा लिया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब से गर्मी स्टार्ट हुई है इस तरह के हादसात की इत्तलात बहुत ज़्यादा मिलती हैं रेस्क्यूअर्स को, तो क्या कहना चाहेंगे, शहरियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? सर, इसमें पैगाम यही है कि जो भी हमारी सेटिंग्स है ना, स्पेशली जो इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से है, उनमें बिल्कुल भी गफलत ना बरतें। अच्छे इंसुलेटर्स वगैरह यूज़ करें, ताकि क्योंकि एक तो लाइट ज़्यादा आ जा रही है, फ्लक्चुएशंस होती हैं, उसकी वजह से भी फिर शॉर्ट सर्किट होते हैं और नुकसान हो जाता है। तो हम वक्ती फ़ायदे के लिए जो है हमें चाहिए कि वक्ती फ़ायदा ना देखें, हम उसका प्रॉपर बंदोबस्त करें कि हमारे इस तरह के हादसा कम से कम हो, क्योंकि टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो उस वजह से भी फिर इस तरह के हादसा जो है ना वो बढ़ जाते हैं और छोटी गलतियों से फिर बड़े नुकसान होते हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। इस वक्त रेस्क्यू 1122 की टीमें हमारे साथ मौजूद थी और उनका कहना था कि उन्होंने क्विक रिस्पॉन्ड किया है, नुकसान कम से कम हो सके। विदिन 10 मिनट्स वो इधर आए हैं और उन्होंने आग को बुझा दिया है। और शहर सियालकोट के लोगों से भी अपील की है कि वो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। अगर कोई एमरजेंसी बनती है तो रेस्क्यू 1122 को कॉल करें। कैमरा टीम के साथ रहमान यूसुफ, DNN न्यूज़, सियालकोट।